दरिया दिल, हम्म। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो उदार मना, जिसका दिल बेहद खुला हुआ है, ठीक है। हर किसी की मदद करना चाहता है, या फिर ऐसे भी पैसे खर्च करने में या किसी की तारीफ करने में, या इन जनरल सेंस जहां पर भी अपना बड़ा दिल दिखाने की बारी आए तो ऐसे इंसान पीछे नहीं हटते। ये हम्म। तो हिंदी में हो गया। इंग्लिश में आप इसके लिए कहते हैं मैग्नानिमस, मैग्नानिमस। जिसका बेसिक मतलब होता है जेनरस, मतलब किसी को हाँ। कुछ देने में। अब ये देना क्या हो सकता है, किसी को माफी देने में। हम्म। अगर किसी आप राइवल की भी बात कर रहे हैं, जो ठीक है। उसका दुश्मन भी हो, उसको भी माफ करने में ये इंसान पीछे नहीं हटते हैं। अब इसका उदाहरण जब कभी भी आप लिखना चाहें या फिर जब कभी भी इसका इस्तेमाल करना चाहें, तो आप कहेंगे बी मैग्नानिमस इन विक्ट्री, डिफीट और मैग्नानिमस जेस्चर। ठीक है। जेस्चर किसी का कोई कुछ करने का जो एक एक नेचर होता है, और उसके रिजल्ट के तौर पे जब वो कुछ ऐसा कर देते हैं जो सामने वाले को के लिए कोई इंसान जो जिसका उतना खुला दिल नहीं है वो शायद ना करे, ठीक तो है। उसके लिए आप जेस्चर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, मैग्नानिमस जेस्चर का इस्तेमाल करेंगे। ओके। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। विजेता ने बहुत उदारमान होकर अपने प्रतिद्वंदी की तारीफ की। विजेता ने बहुत उदार मना होकर या फिर बहुत दरिया दिल होकर हम्म। अपने प्रतिद्वंद्वी की तारीफ की। द विनर वॉज मैग्नानिमस एंड प्रेज्ड हिज अपोनेंट। The winner was magnanimous and praised his opponent. हारने के बाद भी वह बहुत दरिया दिल रहा। E- Even after losing, he remained very magnanimous. Even after losing, he remained very magnanimous. तीसरा एग्जाम्पल कहता है, एक दरियादिल नेता अपने विरोधियों को भी सम्मान देता है। A magnanimous leader respects even his opponents. A magnanimous leader respects even his opponents. A magnanimous leader, a magnanimous नहीं, ठीक है। a magnanimous leader respects even his opponents. उसने बहुत उदारमना रवैया दिखाया और माफ कर दिया। He showed a magnanimous attitude and forgave. He showed a magnanimous attitude and forgave. अब मैग्नानिमस का एक एग्जाम्पल आप डालिए कमेंट्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं